साथियों, हम जानते हैं कि बिहार में जो अति पिछड़ा वर्ग है वो एक लंबे समय से उत्पीड़न का, उपेक्षा का, जुल्म का शिकार होता रहा है। हत्याएं, लूटपाट, डकैती, बलात्कार और तमाम तरह के अत्याचार से अति पिछड़ा वर्ग लंबे समय से गुजरता रहा है। अति पिछड़ा वर्ग के इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए महागठबंधन का हमारा जो शीर्ष नेतृत्व आपके सामने बैठा हुआ है, इन्होंने इसका अध्ययन किया और सैकड़ों जो अति पिछड़ा वर्ग के लिए काम करने वाले सामाजिक संगठन हैं उनसे विचार विमर्श किया, परामर्श किया और उसके बाद आज एक ऐतिहासिक दस्तावेज वो रिलीज होने जा रहा है, जो मैं समझता हूं कि बिहार में अति पिछड़ा वर्ग के जीवन में आमूल चूल क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। ये ऐतिहासिक दस्तावेज जिसको आप लोगों ने, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप लोगों ने बनाया है, ये दस्तावेज सामाजिक न्याय की यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगा। और मैं ज्यादा लंबी बात न करते हुए अपने शीर्ष नेतृत्व से गुजारिश करता हूं, अनुरोध करता हूं कि इस अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र का विमोचन करें। साथियों, अति पिछड़ा न्याय संकल्प का जो पहला बिंदु है वो ये है कि अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा। जैसे एंटी एट्रोसिटी एक्ट होता है SC ST के लिए, उसी तरह का अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा। नंबर 2, अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत और नगर निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ा करके 30% किया जाएगा। आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने हेतु विधानमंडल पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करके केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। नियुक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया में जो नॉट फाउंड सूटेबल का एक गैर संवैधानिक कार्यक्रम चलता है, उस अवधारणा को अवैध घोषित किया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग की सूची में अल्प या अति समावेशन, अंडर और ओवर इंक्लूजन से संबंधित सभी मामलों को एक कमेटी बना करके निष्पादित किया जाएगा। अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के सभी आवासीय भूमिहीनों को शहरी क्षेत्र में 3 डेसिमल और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डेसिमल आवासीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। नंबर 7, यूपीए सरकार द्वारा पारित शिक्षा अधिकार नियम 2010 के तहत निजी विद्यालयों में नामांकन हेतु आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा अति पिछड़ा, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों हेतु निर्धारित किया जाएगा। 25 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेकों और आपूर्ति कार्यों में अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। संविधान की धारा 15(5) के अंतर्गत राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों के नामांकन हेतु आरक्षण लागू किया जाएगा। और आखिरी और 10वां, आरक्षण की देखरेख के लिए उच्चाधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और जातियों के आरक्षण की सूची में कोई भी परिवर्तन केवल विधानमंडल की अनुमति से ही संभव होगा। तो ये 10 क्रांतिकारी बिंदु थे जो आप लोगों ने बनाए। आज मैं विशेष तौर पे राहुल गांधी जी, खड़गे जी और तेजस्वी जी को मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि आज आपने 10 काम अति पिछड़ा के नाम पे आज आपने जो घोषणा किया है, निश्चित तौर पे इसमें बहुत बड़ा बदलाव होने के लिए जा रहा है। साथियों, जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में हमारे SC ST भाई के लिए आरक्षण का व्यवस्था की गई थी, जैसे हमारा अति दलित भाई को जीवन में उत्थान हुआ, उसी तरीके से आने वाला समय में
अति पिछड़ा समाज का जीवन में उत्थान होगा। जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ा को आरक्षण देकर, अगर आज बिहार में खास करके गरीब अति पिछड़ा का बेटा अगर सरकारी नौकरी में टीचर में है तो ये कर्पूरी ठाकुर जी का देन है। अगर आज ओबीसी अगर देश में अगर सर उठा के जी रहे हैं तो ये मंडल कमीशन लागू हुआ, इसके वजह से है साथियों। उसी तरीके से आज बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन है। अगर हमारी सरकार बनती है और अगर 10 काम अगर हम ईमानदारी से अगर जमीन पर अगर उतारने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पे अति पिछड़ा समाज का जीवन स्तर सही होगा साथियों। उसके साथ साथ आप सबको पता है कि मैं स्वयं एक अति पिछड़ा का बेटा हूं और इस बार तो हमने अपने पार्टी में भी हमने घोषणा कर रखा है, हम अपनी पार्टी में भी आरक्षण देने का निर्णय लिया है कि हमारी पार्टी में हमारे पास जितने भी सीट होंगे उसमें अगर बिहार में अति पिछड़ा का 37% आबादी है तो 37% टिकट बांटने का काम भी हम करेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे गठबंधन के साथी निश्चित तौर पे सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय के साथ साथ हमारे समाज को जनप्रतिनिधि का भागीदारी भी हम लोग आने वाले समय में हमारे गठबंधन के साथी सब मिलकर हम लोग देने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग इसी तरीके से हौसला बनाते रहिए और निश्चित तौर पे सरकार बनने के बाद निश्चित तौर पे आने वाले समय में काम करेंगे। और इसके लिए राहुल जी और तेजस्वी जी और खड़गे जी को विशेष धन्यवाद देता हूं कि आप अति पिछड़ा के बेटे के लिए आप इतना ऊंचा विजन रख रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देता हूं मैं आपको। मेरी एक दुकान है मिठाई की, गांव में गांव हुआ मेरा पौना। मैं कानू हलवाई समाज से आता हूं और मैं पढ़ लिख करके इंजीनियर बनना चाहता था। दुकान पर सुबह सुबह 1980 में एक दरोगा साहब आए, वहाँ उनसे हमने चाय का पैसा मांग दिया, मिठाई का पैसा मांग दिया और कहा कि तुमको बताएंगे, और झूठे केस में 302 के केस में फंसा करके जेल भिजवा दिया। मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। तो उस काल में जो दलित अति पिछड़ों की स्थिति थी समाज में, दादा बाबू लोगों के सामने खाट पर बैठने का अधिकार नहीं था, चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं था, दिन भर खटने के बाद मजदूरी मांगने का अधिकार नहीं था। उन चीज़ों को हमने झेला है। इसलिए मैं बहुत जान करके खुश हुआ कि चलिए भाई, अति पिछड़ा समाज जो 36% से ज़्यादा है, ये कहा जाए कि बिहार की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर ओबीसी को मिला दिया जाए तो 63%। लेकिन भूमिहीनता के मामले में, आवासहीनता के मामले में, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में मैंने कहा जाए कि हिस्सेदारी के मामले में हम लोग 0 हैं। जो हालत समाज में अभी दलितों की है, हम समझते हैं कि कमोबेशी स्थिति हमारी है, यही स्थिति है। एक फर्क तो जरूर देखते हैं कि जो दलित समाज है वो कमोबेश संगठित हो रहे हैं और हो करके अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये अति पिछड़ा समाज कई भागों में बटा हुआ है, उसे हकीकत से वाकिफ कराना होगा जो इस संकल्प में दिया गया है कि 20 वर्षों में माननीय नीतीश कुमार की सरकार ने उन्हें क्या दिया। हम इसकी शुरुआत किए थे, लेकिन 17 महीने में ही हमारी सरकार गिरा दी गई। एक अस्थाई सरकार बनाए, महागठबंधन की सरकार, और इस बात की गारंटी करे कि हमें भी, हम जो भूमिहीन गरीब किसान हैं, जो बटाईदार किसान हैं, छोटे मझोले व्यवसायी, फुटपाथी दुकानदार हैं, रिक्शा, टमटम, टेम्पू चलाने वाले लोग हैं, सब इसी समाज से आते हैं, इसी समाज से। और ये बड़ा हिस्सा है। अगर ये जाग जाए तो मैं समझता हूँ, संगठित कर ले हम लोग, तो बिहार में फिर कहा जाए कि भूमिहीन गरीब किसानों का, छात्र युवाओं का राज बनने से कहीं नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। और इस बात लोग जाग रहे हैं और इसका नज़ारा शाहाबाद ने देखा। शाहाबाद की 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने परचम लहराया, अपनी जीत दर्ज कराई। और इस बार इस मंच से मैं ये कहना चाहता हूं कि न सिर्फ शाहाबाद बल्कि मध्य बिहार की जो 8 जिले हैं, उन तमाम जिलों में हम लोग घूम घूम कर अति पिछड़ा समाज को दलितों के साथ एकजुट करेंगे, भूमिहीन गरीब किसानों के साथ एकजुट करेंगे और भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे।
मैंने भाकपा माले की ओर से कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं इस संकल्प अति पिछड़ा न्याय संकल्प का समर्थन करता हूँ और इसका गांव-गांव में प्रचार करूँगा। धन्यवाद। अति पिछड़ा के लिए जो कार्यक्रम आया है, जो यहाँ सुनाया गया है पढ़ के और भाषणों में कहा है, ये 20 वर्षों में इस पर ध्यान नहीं दिया गया। हालात क्या है, जब प्रधानमंत्री पटना या बिहार की धरती पर कहीं उतरते हैं तो पहले से उनका भाषण क्या होगा, ये भूमिका बनाई जाती है। सबसे पहला शब्द कहेगा जंगल राज। जंगल राज का क्या मतलब है? अभी पिछले 20 वर्षों में और हाल के 1 वर्ष में अति पिछड़ा वर्ग की 4-5 लड़कियों का बलात्कार हुआ, हत्या हुई। पूर्णिया से लेकर के राजभवन तक लोगों ने मार्च निकाला, अति पिछड़ा के लोगों ने। कल उस लड़की का माँ बाप राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में हमसे भी मिले थे आकर के। न्याय नहीं मिला है। पुलिस ने ऐसी व्यवस्था कर दी को जमानत मिल गई। वकील को हमने बुलाया, कहा कि मुकदमा खत्म हो जाएगा अगर प्रोटेस्ट नहीं होगा। 53 बरस की अति पिछड़ा की महिला की नौगछिया में आम बिछने गई थी बगीचा में, सामंत की बगीचा। उसको रोक लिया गया, बलात्कार किया गया, उसा ऊपर से तेजाब डाल दिया गया। अब पुलिस ने किसी दूसरे से उसके बाप से दस्तखत करवा लिया कि मेरी पत्नी दिमाग से खराब थी, कहीं चली जाती थी। 4 बार निर्वाचित वो पंच थी। सब लोग जानते हैं कि संविधान में व्यवस्था है, पागल दिवालिया ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से मना है। लेकिन पुलिस ने ये काम करवाया, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, मुकदमा खत्म हो रहा है। ऐसे और लड़कियों के बारे में है। उन्हें 2018 में आकर के मैं तेजस्वी जी को बताया था कि अति पिछड़ा वर्ग की लड़की थी लखीसराय में, वो भी माइनर थी, बलात्कार किया, हत्या कर दी गई, उसकी हत्या निबादों मर गई। तो 20 वर्षों में कहा, जब किसी लड़की का, दलित की बेटी हो, आदिवासी की बेटी हो, और खास करके अति पिछड़ा की बेटी हो जिसका वोट पाता रहा है नीतीश कुमार ठग करके, उनको बेटियों के साथ जब बलात्कार होता, हत्या होती है, न्याय नहीं मिलता है। 20 वर्षों में ये सब हुआ है। तो तब क्या था? कहता है सुशासन है। लालू जी का राज जब आया था, जिसके बारे में जुमला कहता आकर के यहां एनडीए के नेता प्रधानमंत्री से, जंगल राज, कि गरीब का बेटा हो, अति पिछड़ा का बेटा हो, धानु का, लोहार का, बरहई का, तांत का, ततमा का, किसी का बेटा बिंद का, बिलदार का, मलाह का, थाना पर चढ़ता था और दरोगा को कहता था यहां कांड हुआ है, बलात्कार हुआ है, हत्या हुई है। दलित के बेटी के साथ, पिछड़ा के बेटी के साथ, अति पिछड़ा के बेटे के साथ, गरीब की बेटी, एफआईआर करो, नहीं तो हम चले लालू जी के पास और गिरफ्तार करो। तो जब पुलिस गिरफ्तार करती थी, कार्रवाई करती थी, उसको जेल भेजती थी, तो वो हो गया राज। ये दृष्टि है, ये भड़काने के लिए नहीं, ये दलित के लिए, पिछड़ा के लिए, गरीब के लिए, अति पिछड़ा, सबके लिए गालियां हैं। गरीब के बेटा गद्दी पर बैठे तो जंगल राज, और गोद में कोई पिछड़ा बैठे शासन मंत्रों का, और अति पिछड़ा की बेटी के साथ बलात्कार न्याय नहीं मिले तो है सुशासन। ये फर्क सभी समझना होगा। तो ये सुशासन हो गया। तो कुशासन है तो बदलिए। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लोग आए हुए यहां, तो इसको बदलना होगा।
तो इससे है कि 20 वर्षों तक 20 वर्षों तक नहीं, ठीक है, आप जोश में रहिए, जोश में रहिए, ठीक है। 20 वर्षों तक अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को ठगा गया है और सुरा न्याय ही नहीं हुआ, जिसके लिए 10 पॉइंट का आज कार्यक्रम लाया गया है कि हमारी सरकार बनाएंगे तो व्यवस्था करेंगे। 20 वर्षों तक ये सरकार कहां थी? एक नेतृत्व पैदा नहीं होने दिया। लालू यादव ने अपने राज में तो बिंद बेलदार के कुम्हार तक की धुन ली और नेतृत्व पैदा किया। नीतीश कुमार ने जो सामाजिक न्याय की धारा थी, जिसमें नेतृत्व पैदा होता है, ये नेतृत्व पैदा होने की धारा को समाप्त कर दिया। ये शिखंडी है, ये पाखंडी है, ये सामाजिक न्याय के बारे में झूठ बोलते हैं ये मुख्यमंत्री। इसीलिए इस बार जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, संगठित हो जाइए। अरे भाई, बात तो आप 20 वर्षों में कहां थे आप? अभी 25 में चुना, 25 बात तो समझ गए तो आपका ना, आप तो जोश में रहिए। 20 वर्षों में आपका वोट लिया, सामंतों की सरकार चलाई। नीतीश कुमार को अब भी पहुंच समझिए, वो हमारा नहीं है, वो सामंतों का आदमी है। सामंतों की गोद में बैठ करके सरकार चला रहा है। हमारे साथ अन्याय होता है, जुल्म होता है, उसका निवारण नहीं होता है। इसी निवारण के लिए 10 पॉइंट प्रोग्राम बना है। आप में जोश बने रहे, बात समझ के बहना जरा बैठो। तो इस बार 2025 में इस जुल्मी सरकार को भगाना है। महागठबंधन की सरकार तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बनानी है। ये संकल्प लेकर के आप जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग अति पिछड़ा संवाद संकल्प में हम लोग मंच पर हैं और सबसे बड़ी बात है, बिहार में अति पिछड़ा जो सबसे बड़ा समुदाय है, 122 जाति है और 38 से 40% इसकी आबादी है। अति पिछड़ों का कोई सम्मान दिया है, कोई अधिकार दिया है या हक मिला है, सम्मान मिला है, वो यूपीए सरकार और महागठबंधन सरकार के द्वारा ये मिला है। एक समय ऐसा था कि अति पिछड़ा को घर से बाहर निकलने में परेशानी होती थी। खटिया कुर्सी तो छोड़ दीजिए, लोग बैठने नहीं दिया जाता था। ब्लॉक में लोग घुस नहीं पाता था। थाना में लोग FIR नहीं करता था। लेकिन लालू प्रसाद जी जिस दिन आए थे सरकार में, उस समय सम्मान मिला थी पिछड़ों को। ये लोग को भूलना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक विधायक को एक विधान पार्षद बनाने से भाजपा जदयू वालों को जिस तरह अति पिछड़ा को ये 20 सालों से ठग रहे हैं, अब ये ठगाएगी नहीं। ये 20 सालों में अगर आप देखिएगा कि सबसे बड़ा महिलाओं को बलात्कार, अत्याचार, शोषण ये नीतीश भाजपा सरकार में हुई है। अगर कोई अति पिछड़ा का चेहरा और पिछड़ा का चेहरा कोई भाजपा जदयू वाला दे रहा है, लेकिन वो चेहरा अति पिछड़ा का नहीं है। वो उसके पीछे सामंत या पूंजीपतियों का हाथ है। इसलिए उसके बहकावे में नहीं आइए। अभी भी अति पिछड़ा का अधिकतर संख्या में लोग को घर नहीं है, जमीन नहीं है, मकान नहीं है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले नीतीश सरकार ने 1 रुपया प्रति वर्ष के लीज पर 1050 एकड़ जमीन अपने मित्र अडानी समुदाय को दिया है। अगर आपको इतना चिंता था तो जो जिनका घर मकान नहीं था, जो वर्षों से 3 डिसमिल जमीन शहर में और 5 डिसमिल जमीन गांव में मांग रहे हैं, आप उनको देने को तैयार नहीं है। वो अभी भी मरणासन की स्थिति में है। लोग सड़क
और नहर के किनारे लोग रह रहा है, अब बिहार से पलायन कर रहा है। हम लोग की सरकार, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी, सबको हक मिलेगा, सबको सम्मान मिलेगा और अति पिछड़ा जो खो गया था वो पुनः जगेगा। इसी के साथ बात समाप्त करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। दोस्तों, मैं अपनी बात इस शेर से करना चाहता हूं कि एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। तो संतराश की शक्ल में इस स्टेज पर उन संतराशों को देख सकते हैं, राहुल जी की शक्ल में, खड़गे जी की शक्ल में, तेजस्वी जी की शक्ल में, मंगलियार मंडल जी की शक्ल में, सुदामा भाई की शक्ल में। ये सारे संतराश हैं। जो बदलने वाली है तस्वीर, उसको ये बदलेंगे। लेकिन आपका जोश देकर मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अपने जोश को आप सिर्फ यहीं तक महदूद न रखें, क्योंकि अभी जो साजिश चल रही है कि आपका विरोध वोट की शक्ल में नहीं आए, इसलिए वो चोरी कर रहे हैं। इसलिए आपको एक एक वोट पर करना है। ये 65 लाख जो चोरी की गई है, 65 लाख नहीं है, और भी ज्यादा है। लोग जाके देख रहे हैं, मालूम हुआ कि साहब उनका वोट वहां से गायब है। तो इसलिए आप तैयार रहिए कि आपका जोश यहीं बरकरार रहेगा और वो लेके उड़ जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये इतिहास बताता है कि हर इनकलाब, बड़ा इनकलाब इसी सरजमीन से उठी है, बिहार की सरजमीन से। उस रिवायत को आपको बरकरार रखना है। ये इशारा करने के साथ साथ मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो 10 निकाती प्रोग्राम है अति पिछड़ों के लिए, हम इसका समर्थन करते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हम इसका समर्थन करते हुए सिर्फ इशारा करना चाहेंगे खास तौर से अपने राहुल जी से। राहुल जी, मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो अर्जाल कहलाता है, जो आज़ादी के बाद से धारा 341 से पूरी तरह वंचित है, वो पसमानदा अर्जाल मुसलमान, पसमानदा नहीं, अर्जाल मुसलमान, जो जिसको आप दलित मुसलमान कहते हैं, उनको वो रियायत नहीं दी गई है, ये कहते हुए कि दीज फैसिलिटीज शुड बी गिवन टू दोज हु प्रोफेस हिंदुइज्म। यानी क्या? अधिकार लेने के लिए हिंदू या मुसलमान होना। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आप जब आए तो वो उस पर भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि उसमें अभी जो लोग हैं वो सब अति पछड़ा में आते हैं, लेकिन वो हैं दलित। ये कहते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं कि आप अपने जोश को बरकरार रखें ताकि आपके वोट की चोरी नहीं हो सके, क्योंकि इस तैयारी में है कि जो जो उनका विरोध पक्ष के लोग हैं, अति पिछड़ा है, मुसलमान है, दलित हैं, वो सारे लोगों को वंचित कर दो ताकि इत्मीनान से चोरी करके ये कामयाब हो जाए, सत्ता पर काबिज कर लें, ये जैसा कि इन्होंने महाराष्ट्र में किया था। इसलिए आपको आंख खोल के रखना है, कान खोल के रखना है, और चोर को सिर्फ चोर नहीं, गद्दी से उतारने की पूरी कोशिश करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जुल्म, नाबराबरी और नाइंसाफ़ी के खिलाफ और मुल्क में फैले और फैलाए गए तशद्दुद के खिलाफ यह मंच आपके सामने है। मंच पे बैठे तमाम वो नेता जो आपके हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये जो 10 पॉइंट एजेंडा अति पिछड़ा समाज के खिलाफ जो काम होता रहा बिहार में और पूरे देश में, उसको लेके आए हैं सब लोग। इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से, तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, आपके माध्यम से हम इस पूरे मंच का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उन चुनौतियों का सामना हम इकट्ठे होकर के बराबरी के तस्वुर के साथ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार।